विमलेश्वर नामक गांव का राज एक अनाथ था। आगे पीछे कोई ना रहने पर खाने के लिए छोटे मोटे काम करता था। काम कर रहे जगह पे हर रोज उसका अपमान होने के कारण वो मानसिक रूप से दुखी हो जाता है। तब से वो फैसला करता है कि वो किसी के नीचे बिल्कुल काम नहीं करेगा। राजू के साथ काम करते हुए कमल और किशोर भी उसके फैसले में उसका साथ देते हैं। तीनों मिलके एक दिन, अरे हम तीनों को तुरंत ही कुछ काम शुरू करना पड़ेगा। सारे पैसे खत्म हो गए, खाने के लिए भी पैसे नहीं है। कल का क्या? हाँ, पता नहीं कल का क्या ही हाल होगा। सोचने के लिए भी डर लग रहा है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब की परिस्थिति में हमारे पास और कोई चारा नहीं है, इसीलिए हम चोरी करेंगे। चोरी? पर अगर पकड़े गए तो हमारा हाल इससे भी बुरा होगा। हाँ यार, ये सब करना अभी जरूरी है। मैं जो कह रहा हूँ वो पहले सुनो। हम हर रोज थोड़ी चोरी करेंगे, सिर्फ कल के लिए एक ही चोरी करेंगे और उन पैसों के साथ सारा हफ्ता बिता सकते हैं। और उसी समय हम ये भी सोच सकेंगे कि अब से हमें क्या काम करना होगा। क्या कहते हो? ये सब सुन के किशोर और कमल दोनों यही सोचते हैं कि ये सुनने के लिए तो अच्छा है, मगर करने में उतना आसान नहीं है। इसीलिए पहले ना करने के बावजूद बाद में ये दोनों मान ही लेते हैं। ठीक है, कब करेंगे चोरी? मैं कहूँगा सुनो। तीनों मिलके कल बस्ती के मार्केट को जाएंगे। वहाँ अमीर लोग तो आएंगे ही, मगर उनके साथ सहायक तो होंगे। सब्जियां सहायक पकड़ेंगे और पैसे अमीर लोग। मार्केट को वैसे भी औरतें ज्यादा आते हैं, इसीलिए हमारा काम भी आसान से हो जाएगा और वहाँ उस भीड़ में हमें कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। योजना तो अच्छा है, पर क्या तुम्हें लगता है कि हमने जो सोचा वही होगा? शक करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैंने जो बोला वही करो। ये हमारा पहली बार है, इसीलिए हमें देख के सब कुछ करना होगा। ऐसे सोच के अगले दिन बस्ती के मार्केट में जाके प्रवेश द्वार के पास तीनों एक जगह पे बैठ के सभी पे एक नजर रखते हैं। उसी समय में एक बड़े कार से एक मोटी औरत उतरती है। उस औरत का सहायक उनकी चीजें सारे पकड़ के उनके ही पीछे मार्केट में प्रवेश करता है। वो तीनों उस औरत को देख एक दूसरे के साथ इशारा करते हैं और उसी औरत के साथ मार्केट में प्रवेश करते हैं। राजू बाकी दोनों के पास जाके कहता है, जब तक उस औरत के सहायक के पास चीजें भर के नहीं होंगे, हम उनके पास भी नहीं जाएंगे। ऐसे तीनों तीन अलग दिशाओं में जाके खड़े हो जाते हैं। एक बार जब उस सहायक के हाथ में चीजें भर जाते हैं, तो किशोर जानबूझकर उसके हाथों से चीजें गिरा के वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ से कमल भागते हुए आकर उस अमीर औरत के हाथों में से बैग छीन के वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में खड़े राजू के हाथों में जो बैग है, उसमें धीरे से पैसों का बैग डाल के वहाँ से भाग जाता है। वहाँ खड़े अमीर औरत को और उसके सहायक को कुछ भी समझ नहीं आता है। एक तरफ सारी सब्जियां नीचे गिरी हुई है और दूसरी तरफ उनके पैसों का बैग गायब है। इस कारण दोनों परेशान रहते हैं। राजू के पास मौजूद बैग को वो कमल और किशोर के बिना ही खोल के देखता है। उसमें 3000 रुपए उसे मिलते हैं। उसमें से वो 1500 रुपए निकाल के अपनी जेब में रख के तब कमल और किशोर जिस जगह पे हैं वहाँ जाता है। वहाँ जाके ऐसे नाटक करता है कि वो पहली बार बैग खोल रहा है। अरे 1500 रुपए है रे इसमें, चलो तीनों 500 रुपए बांट लेते हैं। ऐसे नाटक करता है। सच न जान के कमल और किशोर खुशी खुशी 500 रुपए ले लेते हैं। मिले हुए पैसों से तीनों पेट भर के खाना खा के मस्ती में समय बिता देते हैं। लेकिन आगे क्या करेंगे ये बिल्कुल नहीं सोचते हैं। और ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। किशोर और कमल के पास पैसे हो जाने के कारण उनको ये नहीं पता चलता कि वो क्या करे। तब वो राजू के पास जाते हैं। राजू,
आए हुए पैसे तो हफ्ते भर भी नहीं चले। वैसे हमने तो सोचा है कि हम इन पैसों से कुछ काम करेंगे, लेकिन तुमने तो उसके बारे में बात ही नहीं किया। हमने पढ़ाई नहीं किया और किसी और के नीचे तो काम नहीं करेंगे। हमारे पास पैसे कमाने का अब एक ही रास्ता है और वो चोरी करना है। हाँ यार, ये तो सच है। हाँ, मुझे भी यही एक रास्ता दिख रहा है। उस दिन तो 30 भी मिनट नहीं लगे हमें चोरी करने के लिए, और उस एक दिन के पैसों से हमने हफ्ता पूरा बिताया। अब बोल, और कोई है योजना? चोरी तेजी से करने के लिए हमारे पास मोटरसाइकिल रहना चाहिए। हमें तुरंत 3 मोटरसाइकिल को चोरी करना चाहिए। ऐसे फैसला करके सवेरे 4 बजे सड़क पे पार्क किए हुए 3 गाड़ियों को नकली चाबी से खोल के उन्हें वहां से उठा लेते हैं, और घर पहुंचने के बाद गाड़ी के रूपरेखा को भी थोड़ा सा बदल के उनका उपयोग करते हैं। और तब से हर रोज चोरी करना शुरू करते हैं। अगर किसी का सारा परिवार गांव छोड़ के जा रहे होते हैं तो नकली चाबियों की सहायता से उस घर के दरवाजे खोलकर जो मिलता है चोरी कर लेते थे। ऐसे चोरी किए हुए पैसों से जिंदगी बिताते हैं। राजू भी उसके दोस्त कमल और किशोर के मामले में नहीं बदलता है। उनको गलत रास्ता पकड़ा के महंगी चीजें मौजूद जगहों को उनसे पहले जाके उन्हें चोरी कर लेता था और बचे हुए चीजों को उनसे बांटता था। ऐसे ही उनके मुसीबत के बिना चल रहे उनके ये चोरियां अब पुलिस तक पहुंच जाती है। एक के घर में चोरी करते हुए ये तीनों पुलिस के हाथों पकड़े जाते हैं। राजू का हर बार महंगी चीजों के लिए उसके दोस्तों से पहले ही घर में घुसना ही उसे पकड़ा देता है। किशोर या कमल के अंगूठों का निशान और उनके पास चोरी किए हुए कोई भी चीज ना रहने पर उन्हें निर्दोष माना जाता है। राजू के पास महंगी चीजें, पैसे और उसके अंगूठों का निशान मिलने के कारण उसे दोषी माना जाता है और उसे दंडित किया जाता है।